नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी जब सेवा में आता है तो उसे साल भर में, एक साल में कौन कौन से लाभ मिलते हैं और किस प्रकार से उसके वेतन में वृद्धि होती है, और इसको संपूर्ण रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक वर्ष में सरकारी कर्मचारी के वेतन में वृद्धि के कौन कौन से कारक होते हैं और किस प्रकार से उसे लाभ दिया जाता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले जब भी कोई सरकारी सेवा में आता है तो 2 साल के प्रोबेशन के पश्चात उसे स्थायी कर दिया जाता है। इससे पहले उसे फिक्स पेमेंट दिया जाता है, लेकिन 2 साल के पश्चात उसे स्थायीकरण के पश्चात संपूर्ण लाभ दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत एक साल में उसके वेतन में कितनी वृद्धि की जाती है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सरकारी कर्मचारी स्थायीकरण के बाद में उसे प्रत्येक वर्ष उसके मूल वेतन में वृद्धि की जाती है। किसी भी कर्मचारी के वेतन को समझने के लिए हमें देखना होगा उसका एक मूल वेतन होता है जिसे बेसिक कहा जाता है, और उसी के आधार पर उसका डीए और एचआरए तय किया जाता है। मूल वेतन में बढ़ोतरी, मूल वेतन यानी कि जिसके आधार पर उसे स्थायीकरण किया जाता है, और उसके बाद में प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह में उसे वेतन वृद्धि दी जाती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक साल उसमें 3% की वृद्धि की जाती है। मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी जून महीने में उसका मूल वेतन 100 रुपये है, तो जुलाई में उसका मूल वेतन 103 रुपये हो जाएगा। इसके साथ साथ सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। महंगाई भत्ता स्थायी नहीं होता है, साल में 2 बार इसमें वृद्धि की जाती है। अमूमन ये देखा गया है कि प्रत्येक 6 माह के बाद 3% की कम से कम वृद्धि की जाती है, और कभी कभी 4% भी कर दिया जाता है। अगर हम ये देखें कि 3% की वृद्धि के अनुसार एक सरकारी कर्मचारी में के वेतन में किस प्रकार से वृद्धि होती है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि ये जो महंगाई भत्ता है ये साल में 2 बार, एक जनवरी महीने में, दूसरा जुलाई महीने में इसमें वृद्धि की जाती है। तो आइए एक उदाहरण लेकर समझने का प्रयास करेंगे कि एक सरकारी कर्मचारी जब जून महीने में उसका वेतन है, वो आगे आने वाले जून महीने तक उसका वेतन कितना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। उदाहरण के तौर पर यह समझने का हम प्रयास करें कि जून माह में, मान लीजिए जून 2022 में किसी भी सरकारी कर्मचारी का मूल वेतन 48,400 रुपये था, तो जुलाई महीना 1 जुलाई से उसमें वेतन वृद्धि दी जाएगी। तो वेतन वृद्धि है वो 3% की वेतन वृद्धि लगने के बाद में, तो 48,400 का 3% होता है 1,452 रुपये। तो 1,452 रुपये का मतलब है 50 से ऊपर जाते ही वो 1500 के अंतर्गत गिनी जाएगी। तो 48,400 प्लस 1500 49,900 रुपये अब जुलाई माह में उसका मूल वेतन होगा। अब जैसे जुलाई माह में उसका जो मूल वेतन है उसमें ही किसी भी सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है। मान लीजिए जुलाई महीने में महंगाई भत्ता 34% था, जैसा कि अब है, तो उसे बढ़ाकर जुलाई से 37% कर दिया जाएगा। तो 37% होते ही उसे 1,497 रुपये का फायदा हो जाएगा। उसके बाद में अगली जनवरी 2023 में 3% की और वृद्धि कर दी जाएगी। उसी प्रकार से 37% से 40% हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि एक वित्त वर्ष में पहले तो उसे वेतन वृद्धि, उसके बाद में लगातार 2 महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाता है। इस प्रकार से जिस कर्मचारी के मूल वेतन 48,400 रुपये था, उसे एक साल में 4,446 रुपये का वेतन वृद्धि के रूप में, या एक साल में उसे इतने पैसे बढ़ोतरी के रूप में मिलते हैं। ये निर्भर करता है प्रत्येक सरकारी कर्मचारी के बेसिक पर। अगर किसी सरकारी कर्मचारी का बेसिक इससे कम है तो कम लाभ होगा, अगर इससे ज़्यादा है तो उसे ज़्यादा लाभ होगा। संपूर्णतः डिपेंड करता है उसके बेसिक पर, यानी कि मूल वेतन पर। तो इस प्रकार से हमने आज समझा कि एक सरकारी कर्मचारी जिसे साल भर में, एक साल में कितने वेतन की वृद्धि होती है वो किस प्रकार से काउंट किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।